गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक आईएमपी टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का करने जा रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये आता है क्वेश्चन बोर्ड की एग्ज़ाम में, तो वो आज हम करने जा रहे हैं। इसके टोटल जो फैक्टर्स है वो 6 फैक्टर्स है। ये 6 फैक्टर्स में कोई भी आप 4 या 5 लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस में आपने जनरली रिएक्शन देखी होगी, एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर हमेशा कोई भी चीज़ होती है। कंसंट्रेशन की रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता ही है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो आपको कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर मैक्सिमम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी अच्छा रहेगा, मतलब फास्ट रहेगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज़ होगा। जैसे हमने ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। अगर ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। एक सिंपल और वर्डिंग में लिखना चाहे हम इसे, तो अगर कंसंट्रेशन को डबल किया जाए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी डबल हो जाता है। क्लियर। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। अगर टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हम जनरली बात करें तो हम कोई भी रिएक्शंस अगर होती है तो अगर उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आते हैं, और पास में आते हैं तो कोलेजन प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। तो जिसके कारण से क्या होगा, वो रिएक्शन जल्दी करेंगे। क्या का मतलब क्या है, हमने उसको पास में लाकर उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया है। कंसंट्रेशन बढ़ी है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। अगर इसी टेम्परेचर ऑफ रिएक्शंस में अगर हम कोई भी रिएक्शंस का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डबल हो जाएगा। क्लियर। अगर कोई भी रिएक्शंस का टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं उसके ओरिजिनल टेम्परेचर से, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के ऊपर नेचर की बात करें तो हमारे पास जो कोई भी कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली 3 फॉर्म्स में होते हैं, या तो आयनिक फॉर्म में होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फॉर्म में ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है वो पोलर या आयनिक रिएक्शंस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हम पहले से आयनिक फॉर्म में है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में है, तो इसको टूटने में या तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आपको पता है इसमें अंदर बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले जब अगर रिएक्शन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके बाद रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में भी दोनों की कंडीशंस देखी जाती है कि किसके पास गिव एंड टेक वाला पोजीशंस है। अगर किसी के पास उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स होंगे और सामने वाला जो दूसरा रिएक्टेंट का पार्टिसिपेट है उसके पास भी उतने नंबर ओपन टेकन होंगे तो ही रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो डिपेंड होता है नंबर एंड नेचर ऑफ द बॉन्ड के ऊपर। अगर जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी लेज़र होगी, कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी उतना ज़्यादा कम होगा। तो कह सकते हैं कि पोलर या आयनिक रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है, कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन एंड कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ टॉपिक के ऊपर, इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन की मतलब लाइट। आपको जनरली पता होगा कि अगर कोई सी भी चीज़ को अगर धूप में रखा जाए या गर्मी में रखा जाए तो वो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी फास्ट होती है। तो यहाँ भी वही बात करें कि इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन, अगर फोटोन की प्रेजेंस में, मतलब वो हीट क्रिएट करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर प्रेजेंस ऑफ लाइट, कोई भी रिएक्शंस अगर लाइट की प्रेजेंस में की जाती है तो वो रिएक्शन फास्ट होगी और रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगा, हाई होगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझे, अगर हम हाइड्रोजन की
क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें, अगर डार्क फॉर्म में करेंगे और HCl जो बनेगा वो वेरी स्लो, बहुत धीरे 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 बनेगा। पर अगर उसकी जगह हम उसे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो बहुत फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट। ये खास करके आपको पता ही होगा कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंसेप्ट, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास में और क्लोज कॉम्प्लेक्स में बने होते हैं कंपेरेटिवली लिक्विड में, और गैसियस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत, जितना भी वेसल्स होगा उतना मूव डाउन करते हैं। तो हम यहाँ पे सॉलिड की बात करें तो जो सॉलिड रिएक्टेंट होते हैं उसमें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो अगर ऐसी रिएक्शंस में अगर हमने एक टुकड़ा रखा है किसी भी सॉलिड का, अगर उसके ऊपर रिएक्शन करें तो वो बहुत धीरे धीरे होगी। कंपैरेटिवली सॉलिड को अगर हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। मतलब कि अगर हम सरफेस एरिया उसका बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसका रिएक्शन करने की जो प्रोसेस है वो हमने क्या कर दी है, फास्ट कर दी है। उसका सरफेस एरिया क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो कह सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लास्ट हम बात करते हैं इसमें प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मीनिंग होता है कि जो रिएक्शंस की रेट को या तो इंक्रीज़ करता है या तो डिक्रीज़ करता है। आपने कैटलिस्ट के जनरल फॉर्म में कहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करने वाले कंपाउंड में जो रिएक्शंस के बाद भी अनचेंज रहते हैं, मतलब आफ्टर रिएक्शंस वह एज इट इज़ रिमूव हो जाते हैं, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जनरली वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं, पर हम यहाँ 2 टाइप के कैटलिस्ट की बात करते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। और नेगेटिव कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को कम करते हैं। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शंस को जो कम करता है, अगर ऐसे कैटलिस्ट अगर रिएक्शंस में हैं तो वह रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। और जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी तो वह क्या करेगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा और वह क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस को। मेरे ख्याल से समझ में ही आ गए होंगे सभी टॉपिक्स। पहला जो आपका था, सबसे पहला टॉपिक आपका था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस, दूसरा टॉपिक था आपका टेम्परेचर ऑफ रिएक्शंस, तीसरा टॉपिक था आपका नेचर ऑफ रिएक्शंस, और चौथा टॉपिक था इफेक्ट ऑफ रिएक्शंस, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शंस और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। थैंक यू।